एक समय की बात है। रामनगर नामक एक गांव में मोहन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। मोहन के दो बेटे थे, राघव और माधव। राघव एक बहुत ही नेक इंसान था और अपने पिता के कामों में उनका सहयोग भी करता था। वहीं माधव एक बहुत ही आलसी आदमी था, जो पूरे दिन या तो घर में पड़ा रहता था या नहीं तो अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ फिजूल की डींग हंका करता था। अरे माधव बेटा, आज तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए आज तू ही अपने भाई के साथ काम पर चला जाना। क्या माँ, तू भी? तुझे मालूम है ना, मुझे इन सब कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो कुछ बड़ा करना है। अरे बेटा, मैं कौन सा तुम्हें पूरी जिंदगी खेतों में ही काम करने को बोल रही हूँ। बस जब तक तुम्हारे पिताजी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक कर ले बेटा। अपनी माँ के लाख समझाने पर भी माधव नहीं मानता, जिस वजह से मजबूरीवश उसके पिता को ही काम पर जाना पड़ जाता है। तबीयत खराब होने के कारण मोहन खेतों में ही काम करते करते बेहोश हो जाता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। मोहन की मौत के बाद माधव अपने छोटे भाई राघव और अपनी माँ को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। चलो चलो, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर लौट के आने की कोशिश भी मत करना। जाओ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद राघव अपनी माँ को लेकर के वहां से निकल जाता है। राघव कई जगहों पर काम की तलाश करता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता, जिसके बाद वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बीती हुई सारी बातें बरबराने लग जाता है। उसकी यह सारी बातें पेड़ पर बैठी हुई एक चुड़ैल सुन रही होती है। राघव की आप बीती सुनकर चुड़ैल को उसके भाई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उड़ते हुए माधव के पास पहुंच जाती है। क्यों बे कलमुहे, तूने अपने भाई और माँ को घर से बाहर क्यों निकाला? अरे चुड़ैल जी, आप मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। आप मुझे मत मारो। मैं अभी जाता हूँ और उन्हें घर बुलाकर लाता हूँ। इसके बाद माधव दौड़ते हुए जाता है और अपने भाई और माँ से माफी मांगता है और उन्हें बुलाकर के घर ले आता है। राघव और उसकी माँ चुड़ैल का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।